वैसे ही आपको बता दें कि उर्वशी अप्सरा की हम बात कर रहे हैं, वो एक भौतिक जगत की अप्सरा नहीं है बल्कि सूक्ष्म जगत की अप्सरा है। इसी तरह की और दुर्लभ जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हो सकती है और अनेक प्रकार के योगी आज भी इसे सिद्ध करते हैं और हमारे कलयुग में भी बहुत सारे लोग इसे सिद्ध करके रखे हुए हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। पुराणों में साहित्य के अनुसार उर्वशी की उत्पत्ति नारायण की जांघ से माना गया है और पद्म पुराण के अनुसार इसका जन्म कामदेव से पुरु से हुआ है। श्रीमद् भागवता गीता के अनुसार स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। कहा जाता है कि ब्रह्मा के शाप की वजह से उर्वशी को मनुष्य शरीर का धारण करके शरीर पर आना पड़ा था। पुरुरवा उस समय धरती पर राजकुमार थे और वे कामदेव के समान सुंदर भी थे। जब पुरुष को यह पता चला कि पुरुरवा काफ़ी सुंदर है तो उर्वशी ने उसे शादी करने का निश्चय किया। उधर पुरुरवा भी उर्वशी के जितनी सुंदरता को देखकर इतना अधिक मग्नमुग्ध हो गया था कि उसकी हर बात मानने को तैयार हो गया था। पुरुरवा ने पति के सामने रूप में चुना उसे पुरुरवा पति के रूप में चुना, लेकिन उसके साथ ही कुछ शर्त भी रखी और यदि पुरुरवा उन शर्त को नहीं मानेंगे तो वह छोड़कर चली जाएगी। जिसके अंदर शर्त कुछ इस प्रकार से थे, मैं केवल घी का ही सेवन करूंगी। इसके अलावा जब मैं मैथुन करूंगी तभी आपको वस्त्रहीन दिखूंगी, अन्यथा ऐसा नहीं करूंगी। मेरे सकाम होने का आप सहवास करेंगे। इसके अलावा उर्वशी के पास 2 स्वर्ग में लाई हुई 2 भेड़ें भी थी, जिनके बारे में कहा गया है कि वो दोनों जब हम जहाँ पर सोते हैं वहीं पर बंधेगी और इसकी रक्षा तुमको करनी होगी। और पुरुरवा ये सब मान गए और उसके बाद श्रेष्ठ अप्सरा महाराज पुरुरवा के यहाँ रहने लगी। उधर गंधर्वों की उर्वशा की चिंता भी होने लगी। सभी गंधर्व ने आपस में विचार विमर्श किया और अंत में यह तय हुआ कि वो राजा की प्रतिज्ञा गंधर्व ने कुछ अपने सहायकों को लिया और राजा के नगर के अंदर चले गए। उसके बाद रात के अंधेरे में गंधर्व ने राजा के पलंग के पास बंधी हुई भेड़ों को चुरा लिया। फिर क्या था, उर्वशी ने राजा से कहा उसका बेटा चोरी हो गया। उधर राजा बिना कपड़ों के लेटा था तो वहीं प्रतिज्ञा भंग होने की वजह से उठ नहीं सकता था। उसके बाद गंधर्वों ने दूसरी भेड़ भी चुरा लिया। यह देखकर उर्वशी को क्रोध आ गया। वह बोली, राजन, मेरे दोनों पुत्रों की चोरी हो गई और तुम कायरों के भांति बैठे हो। धिक्कार है तुम्हारे पौरुष पर। और उसके बाद राजा उठा। उधर गंधर्वों ने बिजली चमकाई। उर्वशी ने राजा को बिना कपड़ों के जैसे ही देखा वह साप मुक्त हो गई और वापस स्वर्ग में चली गई। जब राजा भेड़ों को खोज कर लाया तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। राजा उर्वशी को न पाकर विलाप करने लगा। कोई उसकी जगह पर तलाश था लेकिन कोई भी नहीं मिली। उसके बाद राजा उर्वशी को धरती से अलग अलग स्थानों पर तलाशने करने लगे। एक दिन उसने उर्वशी की हेमवती नामक पुष्करिणी में स्थान करते हुए देखा। उसके बाद जब उर्वशी ने राजा को मिलाप करते हुए देखा तो उसके पास आई और बोली, राजन, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। तुमने अपनी प्रतिज्ञा नहीं निभाई, लेकिन मेरे गर्भ में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि हर साल मैं तुम्हें एक रात तुम्हारे साथ गुजार सकती हूँ। और उसके बाद राजा काफ़ी प्रसन्न हो गया और उसके बाद राजा के पास एक रात बिताने के लिए उर्वशी आती है और प्रतिवर्ष उर्वशी की एक पुत्र भी उत्पन्न होता था। इस प्रकार से यह क्रम कई सालों तक चलता रहा। एक दिन उर्वशी ने राजा को बताया, गंधर्व आपको राजन वर देना चाहते हैं। आप वर में गंधर्वों की समानता मांग लेना जिससे कि आपको लोक में आ जाए। उसके बाद राज गंधर्वों में समक्ष गए, फिर समावता और मंग वर को मांग लिया। फिर गंधर्वों ने राजा को एक थाली में अग्नि दी और कहा, इस आग से यज्ञ करने पर हमारे लोक में आ जाओगे। और उस थाली को लेकर आया और उसे जंगल में लेकर अपने पुत्रों को छोड़ने के लिए चला गया। लेकिन जब राजा वापस आया तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई आग नहीं है, लेकिन एक पीपल का पेड़ उग गया। राजा ने गंधर्वों को संपर्क किया और उसने कहा कि यदि पपील की लकड़ी की आग जलाकर यज्ञ करो। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर गंधर्वों की समानता प्राप्त की
उसके बाद वह गंधर्व लोक पहुंच गया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर से मिलते हैं एक और नए साधना अनुभव के साथ में। नमस्कार।